ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम की जया एकादशी कहा जाता है। इसकी कथा विस्तार सहित हम आपको सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम जया है। मनुष्य को काम वासना पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते और समय तथा स्थान की चिंता न करके काम से व्याकुल हो अपने कर्तव्य से व्युत हो जाते हैं, उन्हें पाप का भागी बनना पड़ता है और उन्हें कुयोनि की प्राप्ति होती है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनो। एक समय इंद्रदेव नंदन वन में अप्सराओं का नृत्य तथा गंधर्वों का गान देख सुन रहे थे। वहाँ प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत की लाडली पुष्पवती तथा चित्रसेन का लड़का माल्यवान भी था। दोनों में ने एक दूसरे को देखा और मोहित हो गए। इंद्र ने दोनों को नाचते गाते देखा, लेकिन उनके कामदेव के प्रभाव में होने से उनका कार्य त्रुटिपूर्ण पाया। दोनों की इन काम चेष्टाओं को देख इंद्र ने उन्हें दंड देना उचित समझा और शाप दिया कि वे दोनों पिशाच पिशाचिनी के रूप में मृत्युलोक में जाकर अपने दुष्कर्म का फल भोगने। निदान ऐसा ही हुआ। दोनों हिमाचल पर्वत पर अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगे। शीत के कारण उन्हें रात्रि में निद्रा तक न आती थी। देवयोग से शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अत्यंत शीत पड़ी। इस दिन उन्होंने केवल फल फूल खाकर ही दिन बिताया। वे दोनों महान दुख का अनुभव तथा अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए पीपल के एक वृक्ष के नीचे रात बिताने लगे। शीत के कारण वे दोनों एक दूसरे से चिपटकर पड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपने काम को वश में कर लिया था और सारी रात जागते हुए ही बिताई। प्रातःकाल होने पर उन्होंने अपने को पिशाच देह से मुक्त पाया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस तरह मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को काम के वशीभूत न होने दे तथा समय स्थान की मर्यादा का ध्यान रखें। तभी वह सब सुखों से परिपूर्ण रहकर सम्मान की प्राप्ति करता है। पुष्पवती और माल्यवान जब पुनः इंद्र के समक्ष पहुँचे तो उन्होंने कहा कि तुम उस पिशाच देह को छोड़कर अब वंदनीय हो गए हो, कारण कि तुमने जया एकादशी का सफल व्रत पूर्ण किया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्यारा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस जया एकादशी का व्रत करते हैं वे निरोग तथा दीर्घायु होते हैं हुए स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। बोलो श्री कृष्णम शरणम मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।